हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा और जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। कैसे? दोस्तों, कहीं ना कहीं आप काम करते होंगे जो कि आज के युग में के जो प्राइवेटेशन हो रखा है, तो निजीकरण हो रखा है, तो इसमें क्या है कि काफ़ी इसमें क्राइम होते हैं और काफ़ी इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। वो कैसे होता है, तो इसको हम तर्क सहित हम इसको समझेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1940। तो पहले तो हम इसको समझेंगे कि इसकी छोटी मोटी इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सेक्शन नंबर 13, उसके साथ 14 और उसके साथ 18(1) की बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों सेक्शन जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। वो कैसे हैं, तो चलो हम इस बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो है, ये एक माइनर एक्ट है। वो कैसे है, क्योंकि इसकी टोटल 30 सेक्शन है, तो सॉरी, इसकी टोटल 31 इसकी सेक्शंस हैं। और ये अधिनियम जो है, इसकी अधिनियम संख्या 11 है 1948 की। दोस्तों, अधिनियम संख्या क्या होती है? जब 1948 में जितने भी एक्ट पास किए गए हैं, तो जो इसकी संख्या थी वो थी 11। हो सकता 50 एक्ट पास किए गए हों, हो सकता 50 एक्ट पास किए गए हों, हो सकता है कि 20 एक्ट पास किए गए हों, लेकिन जो इसकी इस एक्ट की जो संख्या है वो है इसकी एक्ट संख्या, जो अधिनियम संख्या है वो है इसकी 11। दोस्तों, 1948 में तो जो अंतरिम सरकार थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इनके जो लेबर मिनिस्टर थे वो थे श्री जगजीवन राम, जो आपने लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, जो श्रीमती मीरा कुमार जी, इनकी बेटी है। तो उस समय ये एक्ट पास किया गया। तो अभी हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 13 की। दोस्तों, हिंदी में बात करें तो सेक्शन नंबर 13 बोलती है कार्य दिवस के लिए घंटे नियत करना। जो इसका क्लॉज है वो है ख इस सेक्शन का। तो वो ये क्या बताता है, क्योंकि कानून की भाषा इतनी जल्दी समझ नहीं आती है। ये बताता है कि जहां भी कोई मजदूर काम करता है, उसके लिए क्या करना है, उसके घंटों का निर्धारण करना। जो सेक्शन नंबर 13 है, इसका जो क्लॉज है, इसका जो खंड है वो है ख। उसके साथ चलते हैं हम सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 में ये बताया है कि अतिकाल। तो अतिकाल क्या होता है कि अतिक्रमण होना, किसका? काल का, समय का। अर्थात मान लो कि इसके अनुसार, सेक्शन नंबर 13 के अनुसार जो भी घंटे नियत किए गए हैं, तो वो क्या कहता है कि हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर एक विश्राम दिन होगा। तो नियुक्त किस प्रकार से देता है कि महीने के अंदर देते हैं, कि जैसे मान लो महीने के अंदर चार वीक होते हैं, तो एक दिन 4 दिन वो रखेगा कि किसको कब विश्राम दिया जाएगा। तो वो तो जब एक हफ्ते के अंदर क्या है कि एक दिन का आपका विश्राम होगा, वो कौन से दिन किसको क्या विश्राम दिया जाएगा, जो विहित करेगी, अर्थात के नियोक्ता द्वारा जो भी नियुक्त करेगी, साल, महीने या हफ्ते के अंदर जो भी दिया जाएगा तो वो होगा। तो इसका अधिकार जो सेक्शन नंबर 14 है, ये बताता है कि जो निर्धारित जो घंटे किए गए हैं काम के लिए, जैसे सप्ताह के अंदर कितने टोटल 56 घंटे होते हैं, अगर आप लगातार 48 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो वो क्या है कि
8 के हिसाब से क्या है 56 घंटे हो गए। 48 घंटे 6 दिन की ड्यूटी करते हैं, 6 इंटू 8 करें तो शायद 48 होते हैं। 48 में क्या है कि बीच का 48 और 56 का बीच का कितना डिफरेंस होता है, 8 घंटे का होता है, अर्थात एक विश्राम दिन। अगर इस विश्राम दिन के दौरान कहीं आपसे ज्यादा का काम करवाया जाता है, अर्थात कि मतलब कि आपके समय का अतिक्रमण होता है, जिसको क्या हिंदी में क्या कहेंगे हम, अतिकाल, जो इस सेक्शन में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो क्या होगा, अतिक्रमण होगा। तो उसके लिए क्या है, नियोक्ता को क्या है कि उसकी जो ओवर टाइम जिसको कहते हैं वो भाषा में, सिंपल भाषा में, तो क्या है कि वो निर्धारित किए गए काम के घंटों से अगर अधिक कोई काम करवाया जाता है, तो वो क्या है कि उसके लिए क्या है कि उसका जो मजदूरी देनी होगी। तो ये जो सेक्शन नंबर 18 है, इसलिए इनके साथ ये रिलेटेड है। वो कैसे है, सेक्शन नंबर जो 18 है, कि जो धारा 18 बोलती है इसकी, इस अधिनियम की, वो कहती है रजिस्टरों अभिलेखों का रखरखाव, जो इस सेक्शन में क्लॉज 1 में कहा गया है। दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि जो नियोक्ता होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो क्या करेगा, रजिस्टर यानी कि जो आपको पता ही है रजिस्टर, और अभिलेख क्या होता है, रिकॉर्ड का रखरखाव यानी कि मेंटेन रखेगा। कैसे, जैसे मान लो कि कोई मीटिंग हुई, उसमें क्या बात हुई, कैसे क्या हुआ, समस्या से संबंधित और खास करके ड्यूटी से संबंधित, ड्यूटी का लेखा जोखा रखेगा, कितने दिन लगाए हैं और कितने दिन का इसको वेतन दिया गया है, कितना वेतन दिया गया है। तो ये क्या है कि ये इसका रखरखाव रखेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए मैं बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, जब बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ रहा है, तो जो रजिस्टरों का रखरखाव ना करने से बढ़ रहा है। दोस्तों कहीं भी आपकी ड्यूटी के ऊपर कहीं जगह में हमने देखा है कि कहीं भी ड्यूटी रजिस्टर के ऊपर साइन नहीं किए जाते हैं, और क्या रखरखाव उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अपने फर्जी साइन मार करके क्या है कि करके क्या है उन्होंने अपना रिकॉर्ड को मेंटेन रखा हुआ है। हालांकि जहां भी जो भी कर्मकार होता है, जहां भी वो एम्प्लॉयज होता है, वो जहां भी काम करता है, उससे कहीं साइन नहीं करवाए जाते हैं, कोई कुछ नहीं है, और मनमाने तरीके से क्या है कि उनका क्या है कि मजदूरी करवाई जाती है, मनमाने तरीके से क्या है कि उनका क्या है कि शारीरिक शोषण किया जाता है। हफ्ते के अंदर जैसे सप्ताह के अंदर जैसे एक विश्राम का दिन है, तो कुछ विश्राम का दिन नहीं देते हैं। 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, तो काम आपसे 14 घंटे करवाते हैं, 16 घंटे करवाते हैं। तो वो क्या है कि इसीलिए क्या है कि इस बात को छुपाने के लिए वो आप लोगों के रजिस्टरों में साइन नहीं करवाते हैं।